साथियों नमस्कार, मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद की आवाज़। देखिए, जहां एक तरफ सड़कों पर टोल लगाकर सरकारें और अपने खजाने को भरती हैं और गाड़ियों से टोल वसूली करती हैं, यानी कि जो टोल टैक्स जो लेती हैं गाड़ियों से, वहां अगर हम बात करें टोल टैक्स की व्यवस्थाओं की, जहां पर लगे कार्मिकों की सुरक्षा की, तो वहां के हालात कुछ ज़मीनी स्तर पर अलग ही नज़र आते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं आपसे करौली ज़िले की, जहां पर करौली से धौलपुर NH 11B टोल प्लाजा कोंडर मोड़ के पास जहां जो टोल प्लाजा खड़ा हुआ है, उसकी ये स्थिति है कि अब ग्रीष्म ऋतु का मौसम है, आंधी अंधड़ तूफान ये आए दिन आते रहते हैं, क्योंकि मौसम है तो मौसम में ये आते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जिस टोल प्लाजा पर हम खड़े हैं, या दर्जनों भर कर्मचारी यानी कि कार्मिक लगे हुए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कोई भी उपाय नहीं है। और जर्जर जो टोल प्लाजा बनी हुई है, ऐसे लगता है जैसे मौत के नीचे नौकरी कर रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये टोल प्लाजा का वो पोल है जिस पर ये जो बारदाना है ये टिका हुआ है। ये एक पोल ये उधर है, एक उधर है और एक इधर है, यानी कि 3 और 3 6 पोलों पे ये पूरी टोल प्लाजा की इमारत कह सकते हैं अपन इसको, इमारत टिकी हुई। लेकिन जब ये आंधी चलती है ना, आंधी, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी जो इसके नट बोल्ट जो लगे हुए हैं, इनका गैप देखो आप, ये इतना उठ गया है। जब हवा चलती है या आंधी, तो ये 1 से 2 इंच और ऊपर हो जाता है और ये पूरा झुकने लगता है। वो देखो सामने का पोल झुका हुआ है, देखो आप, जूम करके मैं दिखाता हूँ, पूरा टेढ़ा पड़ा है। उसकी भी यही कंडीशन है। ये एक पोल की कंडीशन नहीं है, जो पोल मैंने आपको दिखाया है, ये इसके इन पोलों पे 6 पोलों पे ये टिका हुआ है, वही कंडीशन है। तो यहाँ जो कार्मिक लगे हुए हैं, इनमें जब आंधी थोड़ी सी हवा चलती है तेज, तो हमेशा अपनी मौत का डर, यानी कि ऐसा लगता है जैसे मानो इनके सामने आंधी आते ही यमराज आने वाला है। कब हादसा हो जाए कोई पता नहीं। कितने कार्मिकों की यहाँ संख्या है? कितने कार्मिक हैं? लगभग 20 लोग हैं। 20 लोग लगे हुए हैं। अभी जब हवा चलती है तो ये क्या 1-2 पोल ही हलते हैं पूरे? नहीं सर, पूरा ही एकदम से झूलता है। पूरा पूरा लगभग कितने इंच? ये मतलब कम से कम 1-1, 2-2 फुट इधर उधर होता है। 2-2 गिरने फीट? की बिल्कुल ऐसा लगता है, हवा तेज हवा चलती है कि कब गिरेगा। मतलब ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा एकदम गिरने जैसा लगता है, गिरेगा। किसी दिन हादसा हो गया तो आप लोग तो दबे रह जाओगे। हमने सूचना दे दी है, NHI में 200 हमारी PIU लगती है। हाँ। उनको हमने सूचना भी दे दी है कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है। उन्होंने बोला भी है कि मेंटेनेंस वाले को भेजेंगे। अभी कब तक कोई आया नहीं। कितने दिन हो गए? हमें 5 दिन हो गए सूचना दी है। सूचना देने के बाद भी कोई मेंटेनेंस वाला यहाँ आया नहीं है। और ये एक पोल मैंने आपको बताया, मैं दूसरा बता दूं। खिड़कियों की जो हालत है ना, केबिन में कर्मचारी टोल के लिए बैठते हैं, उनकी भी ये जो हालत है, वो बिल्कुल खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, ये देखिए आप सामने। और एक नहीं, सभी ये भी बिल्कुल टूटी हुई पड़ी है, जिसमें केबिन में कोई यहाँ कर्मचारी बैठ ही नहीं सकता, ऐसी हालत है। और अब मैं आपको दूसरा पोल दिखाता हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि शायद एक ही पोल है और पत्रकार महोदय उसी को दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ नट होते हैं, नट। तो ये जो नट है, ये इतना ना ऊंचा है कि 2 इंच तो ये वैसी हवा से झुकाव ले जाए। अब अगर तेज आंधी आती है तो सवाल ये है कि 15 से 20 जो स्टाफ है यहाँ, ये देखिए इतना उठ जाता है। ये यहाँ आकर टिकता ही है, ये पूरा झुक जाता है। सवाल ये है कि यहाँ 15 से 20 का स्टाफ लगा हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए यहाँ सरकार टोल जो कंपनियां हैं उनसे कमाती है, लेकिन टोल कंपनियां यहाँ अपने कार्मिक रखती है और उसके बाद उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं है। और सीधा सीधा एकदम मौत का इनके सर पे ही खड़ी है। जो कहते हैं ना कहावत की मौत सर पे है, तो ये मौत सर पे ही खड़ी है। इसके नीचे ये कार्य करते हैं। कब आंधी का झोंका आए और कब ये हिल के टूट जाए, इनके ऊपर कोई नहीं बता सकता। इसलिए इधर ध्यान देना चाहिए, जो भी संबंधित विभाग है, इन्होंने जहां शिकायत की है, और इनकी सुरक्षा की दृष्टि से, जीवन रक्षा की शैली से, और इसको तुरंत दुरुस्त करवाया जाना चाहिए, जिससे ये बिना डर के यहाँ अपनी नौकरी अच्छे से कर सकें। ये सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, करौली धौलपुर सड़क मार्ग NH 11B कोंडर टोल प्लाजा के ये हालात जो यहाँ
कभी भी मौत को बुलावा दे सकते हैं।